अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नूरुल ईमान है और मैं CS थर्ड की स्टूडेंट हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है रेक्टेंगल। तो ये कोड है, मैं पहले आपको रन करके इसको दिखा देती हूँ। ये इसका कोड है। जो ये हमारे पास है ना, ये मूव AH0, मूव AL13H और इन10H, ये जो हमारे पास है ना, हम इसको ग्राफिक के लिए लिखते हैं। अगर हम इसमें भाई ये ना लिखे, अगर हम थोड़ा इसे चेंज कर दें तो फिर ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ 1 और फिर इसे रन करके देखूँ तो यहाँ पे लिखा आएगा कि भाई ये चीज़ें यूज़ हुआ करती है, यूज़ दिस कोड टू गेट ग्राफिक मोड। तो ये यूज़ करते होते ग्राफिक के लिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, 1 डाल दिया था। अब दोबारा हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा 0 कर लेते हैं। तो अब रन करेंगे तो ये हो जाएगा। ये ग्राफिक के लिए भी मस्ट होता है इसको लगाना। क्या बनाए तो अब ये रन हो गया। उसके बाद हमारे पास है मूव AL40। जो ये वाला है ना कमांड, इसका हम इसको कलर के लिए करते हैं। अब हमने 40 किया तो हमारा रेड कलर में रेक्टेंगल बन रहा है ना। अगर हम इसको चेंज करके देखें, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 60 कर दूँ तो फिर देखते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है उसका पिंक कलर में बन गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 90 कर देते हैं, अगर हम 90 कर दें और रन करें तो अब हमारा वाइट कलर में बन रहा है रेक्टेंगल। ये इसलिए हमारे पास ना ये कलर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है मूव CX30 और फिर है मूव DX50। अब जो CX है ना, इसका मतलब है कि भाई हमारे पास रेक्टेंगल की जो वो मतलब कहाँ से शुरू हो। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर देखो तो फिर ये चलेगा ही नहीं। तो भाई ये यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हम ये इसलिए यूज़ होता है ना कि भाई कहाँ पे यहाँ से उसकी कितनी हो, यहाँ से कितनी हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो। अब यहाँ पे हो गया, इसलिए मैंने इसे कमेंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसे कमेंट ना करूँ और मैं इसको 30 पहले दी हुई थी ना, तो अब मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं 200 दे दूँ और फिर रन करके देखें तो अब यहाँ से चल रहा है। पहले तो जब 30 थी तो यहाँ से थी ना, तो ये इसलिए यूज़ करता है कि भाई हम इसलिए लगाते हैं कि कहाँ से इसका भी रेक्टेंगल शुरू हो। और जो ये DX है ना, वो इसलिए यूज़ होता है यहाँ से। अब यहाँ से इसकी जो है ना वो 50 है और यहाँ से 200 है। अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 90 दे देती हूँ। अब देखें, अब यहाँ से भी यहाँ से 90 है और यहाँ से 200 है और रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद हमारे पास इन10H है जो ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास मूव BL70 है। उसके बाद हमारे पास 70 है। 70 इसलिए कि जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ना, कि भाई उसमें कितने पिक्सल से बना हुआ है ना, तो उसमें भाई कितने डॉट कितने पिक्सल हो। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 200 कर देती हूँ और इसे रन करते हैं तो आप देखें कि अब ये मैंने यहाँ पे 50 दोबारा कर दिया था 200 से। तो अब देखें कि अब मैंने यहाँ पे ना 70 से 200 कर दिया, तो देखें इसके जो पिक्सल्स है वो बढ़ गया। अब 200 यहाँ पे यूज़ हुए और उसके बाद जाके ये रेक्टेंगल बनेगा इस तरह। तो यहाँ पे अब हम दोबारा कर देते हैं 70। उसके बाद हमने लूप लगाई है जिसका नाम है फर्स्ट लाइन। फिर दोबारा ग्राफिक के लिए 10H यूज़ किया गया है और उसके बाद इंक्रीमेंट CX और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा पिक्सल है ना भी वो चले। अगर हम ये ना लगाएंगे ना तो वो एक ही जगह रुका रहेगा। और डिक्रीमेंट इसलिए लगाते हैं वो कहीं जाके स्टॉप हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कमेंट लगा दूँ कमेंट, और नीचे भी ये हुआ है, इधर भी कमेंट लगा दूँ
अब मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया इंक्रीमेंट में, और अब मैं इसे रन करूँ तो देखिए ये चलेगा ही नहीं, ये एक ही जगह भी रुका रहेगा। और अगर मैं इसको हटा दूँ ना, अगर मैं एक मिनट, और मैं जब इसको हटा दूँ और फिर रन करूँ तो फिर ये चलेगा। इसी तरह अगर जिस तरह अब नीचे डिक्रीमेंट है, अगर मैं डिक्रीमेंट के नीचे सेमीकोलन लगा दूँ और फिर इसे मैं रन करूँ तो फिर ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं कहीं पे जाकर। तो अब ये चलता ही रहेगा। डिक्रीमेंट मतलब स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। जब तक मैं अब इसे नहीं करूँगी ये तो इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट हम प्रोग्राम को चलाने के लिए करते हैं, और जो डिक्रीमेंट है ना वो प्रोग्राम को भी स्टॉप करने के लिए करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास CX यूज़ है, CX इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई जो हमारा रेक्टेंगल है ना उसका जो कोना है, जो मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट में पिक्सल है ना उसको बनाने के लिए। और एक ना CX यूज़ होता है, और जो हमारे पास है ना DX और BL। अब जो DX है ना वो उसके एंड वाले जो इस तरफ जो रेक्टेंगल का होगा ना उसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्टॉप हो। इसी तरह फिर हमने आगे इसी तरह हमने फिर सेकंड लाइन के लिए बनाया हुआ है कि ये फर्स्ट लाइन हो गई ना, इस तरह फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। इसी तरह फिर हमने उसमें इंक्रीमेंट किया है सेकंड में DX और फिर डिक्रीमेंट BL। फिर इसमें हमने डिक्रीमेंट CX किया और डिक्रीमेंट BL। अब नीचे वाली है तो इसलिए हमने दोनों में डिक्रीमेंट किया। और फिर फोर्थ लाइन में भी हमने इसी तरह किया, डिक्रीमेंट DX से और डिक्रीमेंट BL में, और फिर हमने हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।